सबसे पहले आपके चरणों में इस दास का प्रणाम, फिर गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के प्रणाम करने के बाद आज मैं एक यूनिक टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। देखो, आज मैं जैसे कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं, मतलब वो भगवान शब्द या फिर ये शिव जी को दूध चढ़ाना या फिर अपना आज तुलसी एकादशी के दिन व्रत रखना, फिर उसको आज तुलसी माता को रोपण करना, इन चीजों में कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। अब हम उनको ये नहीं बोलते हैं क्यों नहीं रखते हो, उनकी मर्जी है। जिस दिन भगवान, देखो श्रीमद् रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या? सोई जानहि देहु जान जनाई, सोई जानहि देहि जान जनाई, जानत तुमई होई जाई। तुलसीदास जी ने बोला है, वही भगवान को जान सकता है जिसको भगवान जनवाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। और जो भगवान को मान गया, जान गया और मान गया, तो फिर दुनिया से डिफरेंट रहता है और हमेशा आनंद में रहता है। एक प्रश्न आपसे करता हूं मैं, आपने देखा होगा भगवान के कथा करने वाले प्रवचन भक्त, भगवान की पूजा पाठ वाले हमेशा आनंद में रहते या नहीं रहते? और जो भगवान से दूर रहते वो कैसी हालत में रहते हैं, इसका फैसला आप करना। ये मेरा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, आज भगवान विष्णु सो रहे हैं योग निद्रा में। अब देव उठनी एकादशी के दिन जागेंगे, तब तक इस सृष्टि का कर्म क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले भगवान शंकर जी इस सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे, ये याद रखना। ये जिनको पता है उनको समझ चाहता हूं, वो मुझे करेक्ट भी कर देना, कुछ छूट भी रहा होगा मेरा। अच्छा, उसके बाद शिव जी थोड़ा आराम करेंगे, गणेश जी आ जाएंगे। अच्छा, गणेश चतुर्थी होगी, फिर गणेश जी का उत्सव होगा, फिर इस कर्म को गणेश जी थोड़ा विश्राम, फिर दुर्गा माता आ जाएगी, नवरात्रि। याद रखना ये बात। अच्छा, अब माँ दुर्गा फिर विश्राम में चली जाएगी, फिर क्या आ जाने लगेगा, फिर धीरे धीरे दिवाली आ जाएगी, फिर माता लक्ष्मी, कुबेर जी दोनों मिलकर, गणेश जी, फिर गणेश जी उनके साथ हो जाएंगे। लक्ष्मी माता, गणेश जी, सरस्वती माता और कुबेर जी, ये सभी मिलकर कब तक करेंगे कार्यभार? देव उठनी एकादशी तक। और देव उठनी के एकादशी के दिन भगवान विष्णु फिर जाग जाएंगे, सृष्टि का कर्म चालू हो जाएगा। अब भगवान शंकर जी आज से कमांड संभाल रहे हैं, तो आइए जरा भगवान शंकर जी और माँ की स्तुति कर लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितं नमामि। आज पूरे दिन, आज देखो, आज सोमवार भी है और प्रदोष व्रत द्वादशी भी है, और सुनो, आज से शंकर जी का कार्यभार चल रहा है, तो 3 संयोग बन रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो आज शिव जी को जल अवश्य चढ़ाइए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइए, शिव जी को दूध चढ़ाइए, शिव जी को चंदन लगाइए, इत्र लगाइए, भस्म लगाइए। तो आप करिए ये काम,
फिर अपने आत्मा से पूछना कि क्या सही किया नहीं किया। अच्छा सुनो, माँ शिव जी के साथ माँ भगवती भी रहती है। हाँ, तो माँ भगवती के साथ भगवान के शिव जी की एक स्तुति के बाद इस प्रसंग को समाप्त करूंगा, मैं विराम दूंगा। आहा, मंदार माला कलिताल काए, कपाल मालंगित से कराए, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अगर आपको याद है तो ये अवश्य बोलिए, इससे आपको माँ की भगवती की कृपा भी मिलेगी और शिव जी की भी कृपा मिलेगी, मतलब माँ और पिताजी दोनों। तो आपका सावन का महीना बड़ा सुंदर रहेगा। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे बाद। तब तक बने रहिए मेरे साथ, तभी बनेगी कुछ और बात। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।